अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप मौसम गर्मा की एक खास सब्जी जिसको तोरी की सब्जी कहा जाता है और इसको किस तरीके से घर में बनाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कैल्शियम और आयरन का बहुत बेहतरीन सोर्स है। अगर आपने इससे पहले इसको नहीं पकाया और नहीं खाया तो इस मौसम गर्मा में इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कुकिंग ऑयल। 1/4 कप के करीब मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल लेने के बाद एक मीडियम साइज का प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज का प्याज काफ़ी है। मेरे पास तोरी की मिकदार आधा किलो है। उसके बाद इसके अंदर लहसुन के चंद जवे इसके अंदर शामिल कर देंगे। लहसुन और प्याज की करेंगे इतनी देर तक बुनाई कि प्याज जो है वो लाइट सा ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। जब लाइट सा ब्राउन हो जाएगा तो मज़ीद हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ब्राउन करें। मीडियम फ्लेम के ऊपर जब इस तरीके से ब्राउन हो गया तो इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें आप लेंगे, उनको इस तरीके से बारीक कट करके वो भी शामिल कर देंगे। 5 मिनट आप यहाँ पे भी सब्ज़ मिर्चों के साथ इसकी करेंगे अच्छे तरीके से बुनाई। 5 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे और टमाटर को भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर को इसके अंदर शामिल करने के बाद इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर ½ टी स्पून, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैंने ½ टी स्पून डाला है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए जाते, इसके अंदर सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी ही शामिल की जाती है। अब यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और मसाले को हमने बहुत ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से भून लेना है और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। इस तरीके से जब तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गल गई हैं तो यहाँ पे आप इसके अंदर शामिल कर दोगे तोरी। तोरी की मिकदार है मेरे पास आधा किलो। तोरी को जब आप छीलने लगे हो, छीलने से पहले आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। जब आप इसको काटेंगे उस वक्त इसको वॉश ना करें, काटने के बाद इसको वॉश ना करें, वरना ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है और बहुत ज़्यादा ये सालन जब आप पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा घुल जाएगा। तो अगर आप इसको छीलने से पहले अगर आप इसको वॉश कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता। जब मसाले के अंदर आपने इसको ऐड करना है तो मसाले के अंदर ऐड करने के बाद पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसी तरीके से आपने इसको पकाते जाना है। और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 10 से 15 मिनट ही लेती है और ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाती है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि आपको वीडियो में नज़र आ रही है। पानी बिल्कुल भी शामिल ना करें इसके अंदर। इस तरीके से भूनते हुए आप तोरी का सालन घर में तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनता है और झटपट तैयार हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको तोरी का सालन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।